हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मुद्दा गंभीर है इसलिए बात भी विराट करना होगी। और भाई साहब, पहले तो विराट बात में ये कर लें कि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इससे गंभीर मुद्दा और क्या हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मुद्दा गंभीर है इसलिए बात भी विराट करना होगा। और आज की विराट बात में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के सबसे फेवरेट प्लेयर के बारे में, बेन स्टोक्स के बारे में। ये वाला बेन स्टोक्स नहीं, ये वाला बेन स्टोक्स। तो भाई साहब, इस वाले बेन स्टोक्स ने ऐसे रंग बदला है ना, जैसे कि गिरगिट जलने के बाद सिगरेट और त्रिगेट। यहाँ त्रिगेट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिलाने के लिए बोला गया था। तो भाई साहब, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था कि द साबरमती रिपोर्ट के बारे में किसी भी सो कॉल्ड बड़े बड़े मूवी रिव्यू चैनल हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन भाई साहब, अब धीरे धीरे इनके वीडियोस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि अपन को क्या दिखाना है, क्या बताना है, कैसे बताना है। वो सब तैयारी करके अब ये वीडियो चैनल पे अपने अपने डालने लगे हैं। तो भाई साहब, उसी में से एक आदमी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो है आरजे रौनक। तो सबसे पहले तो आरजे रौनक के वीडियो का आप थंबनेल देखिए। इस थंबनेल को देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो वीडियो बनाया गया है किस मानसिकता के साथ बनाया गया है। और भाई साहब, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कितना जहर उगला गया है इस व्यक्ति के द्वारा। भाई साहब, ये रौनक, हमारा आरजे रौनक, भौआ, हमारा भौआ। भाई साहब, इस आदमी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी यार कि ये इस टाइप की बातें करेगा। मतलब यार, क्या ही बताऊं, बिल्कुल ही बदल गया यार ये। इस वीडियो की भाषा शैली ऐसी है कि भाई साहब, इसको खुद को शर्म आ जाए। खैर, इसके पास तो बची नहीं होगी, शर्म तो आएगी कहां से। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। लिब्रांडो ने सलवार के नाड़े का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वाह सर वाह, क्या भाषा है। हगे का हलवा समझकर मुंह मीठा करता था। वाह भाई साहब, वाह। ये हमारे बड़े यूट्यूबर्स की भाषा है भाई। क्या ही बोलूं यार, क्या बोलूं इनके बारे में। खैर, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई तो बोले भाई, कोई तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। लोग बोलते नहीं है, एक तरफ का बोलते हैं, कोई दूसरी तरफ का बोलता है, बीच का सच कोई नहीं बोलता। तो आइए हम बात करते हैं। इस वीडियो में ये आदमी ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि विक्रांत मैसी राजा हरिश्चंद्र के खानदान के इकलौते वारिस हैं जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जो कह दिया मतलब वो सच है। विक्रांत मैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि मैंने 10 साल इंडिया घूम के देखा है, अलग अलग जगहों पर जाके देखा है, और मैं ये मानता हूँ कि भारत में कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमानों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। यही विक्रांत मैसी अपनी पिछली फिल्म 12th फेल में कह रहे थे कि देश में बहुत भेदभाव है, और अब कह रहे हैं भाई साहब, वो उस गरीब आदमी को अपनी फिल्म बेचना है यार, फिल्म चलाना है, वो तो कुछ भी बोलेगा। अभी इसकी अगली फिल्म आएगी, वो कुछ और बोलने लगेगा। तो इन पर भरोसा कैसे कर सकते हो आप। और भाई साहब, ये आदमी अपने वीडियो में टॉलरेंस की बात कर रहा है, और भाई साहब अपने से अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को भर भर के गाली दे रहा है। और भाई साहब, कंगना रनौत को तो लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब कि वाह, हम भी सांसद बन ही जाएंगे। उस भाई याद औरत ने एक बार कह दिया था कि भाई 2014 में आज़ादी मिली, उसे तो मोदी जी का गुणगान करना था, जिससे उसको टिकट मिल गया और वो सांसद बन गई। तो भाई साहब, विक्रांत मैसी ने भी कह ही दिया कि भाई अभी जो आज़ादी मिली है, अभी जो आज़ादी का माहौल है, वो असली माहौल है कुछ सालों पहले से जो हुआ है, और उससे पहले जो आज़ादी मिली थी 1947 में, वो तो भाई साहब सो कॉल्ड आज़ादी थी। वाह भाई वाह वाह, हजारों लोगों ने जान दे दी जिस आज़ादी के लिए, वो सो कॉल्ड आज़ादी थी। लोग सुन भी लेते हैं भाई, मान लेते हैं भाई। और ये रौनक जैसे लोग, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनकी बातों को ध्यान से लोग सुनते हैं, वो भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ, विक्रांत मैसी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, कि हाँ अभी आज़ादी मिली है। और भाई साहब, इस आदमी का कहना है इस वीडियो में कि धर्म के नाम पर जो लोग सबसे ज़्यादा सताए गए हैं वो हिंदू हैं। जिस देश में 80% से भी ज़्यादा हिंदू हैं, वो धर्म के नाम पर सताए जाएंगे, परेशान किए जाएंगे। भाई, आपकी सरकार है, आपकी मानसिकता की विचारधारा की सरकार है, फिर भी अगर हिंदू सताए जा रहे हैं तो फिर मतलब दिक्कत है। आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपकी नेता, आपकी पॉलिटिक्स, आपके मंत्री, आपके विधायक, सब कुछ आपके, उसके बाद भी सताए जा रहे हैं तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। ये रामनवमी के जुलूस में पत्थरों की बात कर रहा है, ये लव जिहाद की बात कर रहा है, ये दुनिया भर की बातें कर रहा है। भाई, आप इसका वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। लाउड स्पीकर की बात करता है कि आप जितना चाहे लाउड स्पीकर बजाओ मस्जिदों पर, लेकिन हम अगर यात्रा निकाल दें तो आपको दिक्कत हो जाती है। भाई, मुस्लिमों की मस्जिद पे जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसमें ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, नमाज के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। और जो यात्राएं आजकल निकल रही हैं, उन यात्राओं में किस तरह का भड़काऊ म्यूजिक, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, उन सबसे आप सब परिचित हो। किस तरह का माहौल बना दिया गया है, वो किस तरह से सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए हैं। और भाई, मैं तो ये मानता हूँ वो अपनी मस्जिद में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए। आपका जो धर्म है, आपकी जो धार्मिक भावना है जो उमड़ती है, वो मस्जिदों के, मज़ारों के सामने जाके क्यों उमड़ती है। आप अपने मंदिरों पे बजाओ लाउड स्पीकर, कौन रोक रहा है भाई। दिन भर बजाओ, रात भर बजाओ, कौन रोक रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो यात्रा मस्जिद के सामने पहुंचेगी, मुस्लिम बस्ती के सामने पहुंचेगी, अलग तरह के गाने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में कौन जवाब देगा। अब अगर इसमें कोई भी हिंसा भड़कती है तो नुकसान किसका होता है, उस इंसानियत की जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता। और जिस मूवी के बारे में आप ये सब बता रहे हो, साबरमती रिपोर्ट के बारे में, जो गोधरा जो कांड हुआ उसके बारे में, किसने उसके सच के बारे में बात की। ये जो मूवी है इसमें भी उन 59 लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया जो बेचारे उस एक्सीडेंट में मर गए, या जो ट्रेन जला दी गई उसमें मर गए। ये अपने वीडियो में कहता है कि आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो नैरेटिव बनाओगे, लोगों के मन में डर पैदा करोगे कि एक समाज के साथ या मुसलमानों के साथ ये हो रहा हो तो हमको भी कुछ कहना पड़ेगा, हमको भी फैक्ट बताने पड़ेंगे। मतलब तुम एडमिट करते हो कि आप बीजेपी के नेता हो,
या फिर आप हिंदुओं के नेता हो भाई? हैं क्या है? खुल के बोल दो। हालांकि खुल के ही बोल दिया इस आदमी ने कि किस तरफ जाने वाला है भाई। ये बस इनको सिर्फ सत्ता के मुंह में ये ऐसा कर रहे हैं या पैसे के लालच में ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन इसके ज़मीर से ये आवाज़ ज़रूर आई होगी कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं। और अंत में भाई लोगों, मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इन हिंदू मुसलमानों के झगड़े में, इन सब में मत फंसो। ऐसी मूवीज़ सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करके ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और आप भी अगर मूवी वो देख भी लें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ विशुद्ध रूप से पैसा कमाने के लिए मूवी बनाई गई है। जो भी सच दिखाया गया है वो पूरा सच नहीं है। तो भाई सब आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को ना सुने ना देखें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छी बातें जानें, किताबें पढ़ें और जहाँ से अच्छा सच वाला ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ जाएं। तो भाई लोग, आप अपने बच्चों को इन सब से दूर रखें, उनसे कहें कि असली ज्ञान सिर्फ पढ़ाई है, सच में IAS वाईएस बने और इन सब लोगों से दूर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।